जय श्री रामकृष्णा, जय माँ शारदा। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि नाम जप करने से क्या लाभ होते हैं, क्या क्या लाभ होते हैं और नाम जप करने से कैसे हमें डिवाइन ग्रेस और डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलती हैं, कैसे नाम जप को अपने जीवन में नित्य और निरंतरता से उतारने पर हम बहुत ही मैग्निफिसेंट रिजल्ट्स अपने लाइफ में देख सकते हैं। इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। इसी को गहराई से जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले आप एक चीज़ समझिए कि ये जो आप अधिक की तलाश में और अधिक की खोज में अपना पूरा समय मेहनत करने पे लगाते हैं, अपना पूरा समय धन कमाने में और भी ऐशो आराम की चीज़ों को जोड़ने में लगाते हैं, इसमें कोई खराबी नहीं है। मैं बिल्कुल भी आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इन चीज़ों के लिए मेहनत मत करिए या आप इन चीज़ों के लिए एफर्ट मत डालिए, लेकिन ये जो ह्यूमन बॉडी आपको मिली है, ये जो मानव रूप में आपका जन्म हुआ है, इसका लक्ष्य केवल सांसारिक चीज़ों को भोग करना, सांसारिक विषय वस्तुओं में लिप्त रहना ही केवल मात्र नहीं है। आपकी जो पोटेंशियल है उसको रियलाइज करना, आपके अंदर जो डिविनिटी है उसको समझना और उसका अनुभव करना, ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है और ये भी आपके जीवन का एक लक्ष्य, एक पर्पस अवश्य होना चाहिए। आप जितना भी अधिक की खोज में, जितना भी अधिक की तलाश में लग जाइए, कभी भी आपका मन भरेगा ही नहीं, क्योंकि इंसानों की जो कामनाएं हैं, जो अभिलाषाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, उनकी कोई लिमिट है ही नहीं। हमें जितना भी मिल जाए हमें और अधिक चाहिए, हम जितना भी प्राप्त कर लें हम और अधिक प्राप्त करना चाहते हैं, और यही चीज़ जानवरों के साथ भी है। इसलिए जब हम इस अधिक ये जो एक रेस है इसमें लगे रहते हैं, तो एक चीज़ हमारे साथ होता है कि जैसे ही हम सुबह से शाम तक, रात तक भाग रहे होते हैं, एक टाइम पर आके हमारा शरीर, हमारा मन जवाब दे देता है और फिर हमें आराम करने की, रेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। उस समय जहां आप 1 या 2 दिन, 3 दिन सोए नहीं हैं, कोई अगर आपको आकर ये कहे कि लो भैया आप ये चीज़ ले लो, आप ये ले लो, आप वो ले लो, आपके अंदर से ही एक जवाब आएगा कि नहीं, अभी बस मुझे आराम करने दो, मुझे सोने दो। क्योंकि जब आप सोते हैं, विश्राम करते हैं, खुद को रीग्रुप करते हैं, रीअलाइन करते हैं, फिर से आप अपने इंद्रियों को सक्रिय करते हैं, तो होता क्या है, जब आप सांसारिक चीज़ों में भाग रहे हैं, आपकी इंद्रियों की जो शक्ति है, उस शक्ति को, उस एनर्जी को ये सारी सांसारिक वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं ड्रेन आउट कर देती हैं। उसका जो तेज है उस तेज को ख़त्म कर देती है। वहीं अगर आप इन इंद्रियों के एनर्जीज को चैनलाइज करके खुद को एक ऐसा डायरेक्शन दें, खुद को एक जीने की ऐसी कला सिखाएं जिससे आप अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंच सके, आप एकदम इवॉल्व्ड स्टेट में पहुंच सके, तो आपका जीवन बहुत ही ज़्यादा कमाल का हो सकता है। और ये हम में से हर किसी का लक्ष्य भी होना चाहिए कि हम जीवन के इस आयाम को, इस पहलू को अवश्य समझें। जितना ज़रूरी है हमारे लिए सारी सांसारिक सक्सेसेस, सारी विषय वस्तुओं को भोगना, उतना ही ज़रूरी है कि हम अपने जीवन के इस आयाम और इस पहलू पर भी नज़र डालें। क्योंकि आप देखिए, जो भी इंसान जिसके पास अधिक है या जो इन चीज़ों के पीछे भाग रहा है, वो कभी आपको खुश या सुखी नहीं मिलेगा। हाँ, थोड़ा बहुत जब आप रेस्ट कर लेते हैं, बहुत थके हैं, तो आपको लगता है कि अब मैं गहरी नींद में सो रहा हूँ, तो बॉडी को रिलैक्सेशन फील हो रहा है, बॉडी को अच्छा लग रहा है। लेकिन फिर से जब आपको नेक्स्ट दिन, उसके बाद नेक्स्ट दिन, वीक आफ्टर वीक, मंथ्स आफ्टर मंथ्स, ईयर्स आफ्टर ईयर्स आप यही चीज़ करते हैं, तो आप थक जाते हैं। आपको
एक ऐसी फीलिंग आने लगती है अंदर से कि सब होते हुए भी कुछ सूनापन है, कुछ खालीपन है। आप अंदर से खुश नहीं होते, आप अंदर से रिलैक्स्ड या उस परम शांति को महसूस नहीं करते। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जीवन में नाम जप को अवश्य उतारें। किसी भी इंसान को जो गृहस्थ है, सांसारिक जीवन में है, उसके लिए तो नाम जप से बढ़िया कुछ है ही नहीं। इतना सरल, इतना इम्पैक्टफुल, इतना इफेक्टिव, बहुत ही एक, आप इस तरीके से समझिए, एक ऐसी साधना है नाम जप। अगर आप इसको अपने जीवन में उतार पाए तो निश्चय ही आपका परम कल्याण होगा। हाँ, आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैं तो इतने टाइम से कर रहा हूँ, मुझे कुछ दिख नहीं रहा, पर फलाने इंसान के साथ सब अच्छा हो रहा है, ऐसा क्यों? सबके प्रारब्ध अलग हैं, सबके संस्कार अलग हैं, सबके भोग अलग हैं, इसलिए सबको अपनी साधना में अलग अलग समय लगता है। लेकिन अगर आप निरंतरता से नित्य लगे रहते हैं तो अवश्य ही आपका जीवन बदलेगा, अवश्य ही आप अपना फ्यूचर सिक्योर करेंगे। इसमें कोई सेकंड थॉट्स नहीं है। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप नाम जप करके प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसा कुछ है ही नहीं, चाहे वो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हो, सांसारिक जगत में हो, या फिर वो आध्यात्मिक जगत में हो। इससे सर्वश्रेष्ठ और कुछ नहीं है। और इसके लिए आपको कहीं भटकने की, कहीं जाने की, ऐसे कहीं बहुत कुछ हार्ड सेक्रीफाइसेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ हैं, जैसे हैं, जिस अवस्था में हैं, आपने जिस भी तरीके का लाइफस्टाइल अभी अपनाया हुआ है, उसमें ही रहते हुए, उसमें ही बहुत मेजर कुछ चेंजेस किए बिना आप आज से ही अपने जीवन में नाम जप को शुरू कर सकते हैं। नाम जप ही आपके जीवन में वो सारी परिस्थितियां, वो सारे इंसान, वो सारे चेंजेस लेकर आएगा। आपकी हैबिट्स में, आपकी बिहेवियर्स में, आपके थॉट प्रोसेस में, आपकी माइंडसेट में, जो धीरे धीरे आपको उस दिव्यता की तरफ, आपको अपने इष्ट की उस ऊर्जा से, अपने उपास्य की उस ऊर्जा से जोड़ने लगेगी। आप ये पूछ सकते हैं कि हम ये कैसे जाने कि नाम जप करने से हमें संतुष्टि मिलेगी या हमें सुख मिलेगा? इसका जवाब एक एग्जाम्पल से आपको देना चाहूँगा। जैसे आपको भूख लगती है, जब आप खाना खाते हैं और खाना बहुत स्वादिष्ट होता है, तो एक समय पर आके कुछ मात्रा में खाना खा लेने के बाद स्वयं ही आपका शरीर, आपका मन आपको बता देता है कि इससे ज़्यादा आप नहीं खा पाएंगे, या आपका पेट भर चुका है, और फिर आप खुद ही बोलते हैं कि अब मैं संतुष्ट हूँ, अब मैं तृप्त हूँ। आपको चाय या कॉफ़ी पीनी है और बहुत अच्छी कड़क गरम चाय आपको मिल रही है, बहुत अच्छी कॉफ़ी आपको मिल रही है, आप उसको पीते हैं, उसका टेस्ट बहुत अच्छा है, उसकी एक चुस्की से ही आपको आनंद आता है, आप एक चुस्की से ही तृप्ति का अनुभव करते हैं। आपको प्यास लगती है, आप पानी पीते हैं, पीने के बाद ही आपको पता चल जाता है कि हाँ, अब मैं तृप्त हूँ, अब मैं संतुष्ट हूँ। ठीक उसी तरीके से जो लोग नाम जप करते हैं, नित्य साधना करते हैं, निरंतरता से साधना करते हैं, अपने इष्ट के प्रति संपूर्ण भाव से, पूरी शरणागति के भाव से जो नाम जप करते हैं, उन्हें ये संतुष्टि, उन्हें ये तृप्ति वाली फीलिंग अंदर से ही आ जाती है। तो जो इस रास्ते पर चलते हैं, निरंतर चलते हैं और पूरे एक कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करते हुए चलते हैं, उनको अंदर से ही तृप्ति का एहसास आ जाता है। एक और चीज़, आप जिन भी चीज़ों के लिए भाग रहे हैं, ठीक है, इसमें कोई खराबी नहीं है दैट आप ये सोच रहे हैं कि मैं अच्छे कपड़े पहनूं या ना पहनूं, अच्छा खाना खाऊं या ना खाऊं, अच्छी जगह में घूमने जाऊं या ना जाऊं, ठीक है, इसमें कोई खराबी नहीं है। और ये आपका एक लक्ष्य भी होना चाहिए कि जीवन में जो बेस्ट चीज़ें हैं आप उनको एंजॉय करें, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो बेस्ट चीज़ें हैं अलग अलग फील्ड्स में, ये भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट ह्यूमन इंटेंशंस, बेस्ट ऑफ द बेस्ट ह्यूमन माइंड की क्रिएशंस हैं। तो अवश्य आप इनको एंजॉय करिए। आप अच्छी जगहों पर जाइए घूमने, अच्छे कपड़े पहनिए, अच्छा खाना खाइए, लग्जरी आपको ट्रैवल करना है करिए। ओन दीज थिंग्स बट नेवर लेट दीज थिंग्स ओन यू। जी हाँ,
ओन दीज थिंग्स बट नेवर लेट दीज थिंग्स ओन यू। इस माइंडसेट के साथ आप चलिए। और ये इसलिए क्योंकि जितना भी पैसा हो, कोई भी गाड़ी आप चलाएं, कितने भी बड़े मकान में रहते हैं, कितना भी आपका बहुत ही लग्जूरियस सा कोई अपार्टमेंट क्यों ना हो, मृत्यु के बाद सब यहीं छोड़ के जाना है। कुछ आप लेकर नहीं जाएंगे। आपके बैंक अकाउंट में करोड़ों करोड़ों रुपए हो, डजंट मैटर, वो सब यहीं रह जाएगा और आपको सब यहीं छोड़कर जाना है। तो अवश्य उसे कमाइए, अवश्य लाइफ को एंजॉय करिए, हार्ड वर्क करिए, मेहनत करिए, श्रम करिए, पुरुषार्थ करिए। कोई मना ही नहीं है, कोई मना नहीं कर रहा है। लेकिन जीवन का कुछ समय नाम जप में भी दीजिए, कुछ समय भक्ति, साधना, भजन में भी दीजिए। अब एक और समस्या आती है ये सुनकर कि समय कैसे दें, कैसे इंटरेस्ट को लगाएं। जब संसारिक काम करते हैं सुबह से शाम तक, तो क्या घड़ी देख देख के करते हैं? क्या सोचते हैं कि मैं ये आधा घंटा करूंगा, ये 1 घंटा करूंगा, वो 15 मिनट करूंगा, वो काम 20 मिनट करूंगा? ऐसा नहीं सोचते हैं ना, क्योंकि आदत बन चुकी है। निरंतरता से वही चीज किए जा रहे हैं, तो वो हैबिट, वो पैटर्न्स बन चुके हैं। यही हैबिट और यही पैटर्न्स नाम जप के साथ भी बनाना है। स्टार्टिंग में जब करेंगे मन भागेगा बाहर, दोबारा खींच के लाइए, फिर भागेगा, दोबारा खींच के लाइए, फिर भागेगा। बार बार ये लड़ाई चलेगी, ये इनर कॉन्फ्लिक्ट, ये टसल्स चलेंगे। लेकिन आपको गिव अप नहीं करना है, आपको लगे रहना है। एक समय आएगा जब आपका कमांड बन जाएगा इसके ऊपर, आपकी बहुत मजबूत पकड़ एक बन जाएगी। फिर आप देखेंगे कि जैसे सांसारिक कामों को आप करते हैं बिना समय देखे, बिना घड़ी देखे, दिन रात एक कर देते हैं, ठीक उसी तरीके से नाम जप में भी आप समय देने लगे हैं। पूरे दिन में चलते फिरते, उठते बैठते नाम जप करने लगे हैं। एकांत में भी नाम जप के लिए समय निकालने लगे हैं। और धीरे धीरे नाम जप का जो अभ्यास है उसको बहुत सिंसियरिटी से, बहुत डेडिकेटेडली जो है आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत ही एक ऑनेस्टी के साथ, एक संपूर्ण शरणागति के भाव से आप उसको प्रैक्टिस करने लगे हैं। ये जो हैबिट्स हैं, ये जो पैटर्न्स हैं, ये प्रैक्टिस करते करते ही बनेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रैक्टिस करना ना छोड़ें। एक प्रैक्टिस सेशन से दूसरे प्रैक्टिस सेशन के बीच में गैप आने ना दें। निरंतर करें, नित्य करें। ऐसा आपका माइंड ट्रेन हो जाएगा कि फिर आप नाम जप में सांसारिक कार्यों की तरह ही बिना समय को देखे, बिना ये सोचे कि ये मेरे लिए कुछ एक एडिशनल एक्टिविटी है, ये मेरे लिए 15 या 20 मिनट की एक्टिविटी है, ऐसा सोचे बिना आप नाम जप में भी संपूर्ण श्रद्धा के साथ, पूरे फोकस के साथ अपने नाम जप की साधना को कर पाएंगे। और इस जगत में कुछ भी असंभव नहीं है। जो आपको चीज़ें लगती हैं ये असंभव है, जो आपको चीज़ें लगती हैं कि ये शायद मुझे नहीं मिल सकती, हाँ समय लगेगा। प्रारब्ध, संस्कार और भोगों के ऊपर डिपेंड करती हैं बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अगर आप लगे रहेंगे तो जो चीज़ें आपको इम्पॉसिबल लगती हैं, जो आपको लगती हैं कि ये कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं मिल सकता, वो सारी चीज़ें भी आपको आराम से नाम जप से मिलेंगी। इतनी अमोघ शक्ति है। और कहीं भटकने की, कहीं जाने की, कहीं कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। जहां हैं, जैसे हैं, जिस अवस्था में हैं, वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आपके जो सवाल थे उनके ऊपर मैं थोड़ा सा प्रकाश डाल पाया। और मेरा अनुरोध है आप सभी से अधिक नाम जप को नित्य निरंतर करें। जिस भी इष्ट में, जिस भी उपास्य में आपकी श्रद्धा है, जिससे आप जुड़ पाते हैं, जिनसे आपको हृदय में अंदर गहरा लगाव महसूस होता है, आप उनका नाम लीजिए, आप उनके नाम का जाप करिए, अधिक से अधिक जाप करिए और निरंतरता से जाप करते रहिए। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।